आज का मौजू चल रहा था क़याम के शरई मेडिकली फ़वाइद, उसका तरीक़ा, इस पर बात हुई थी। हाथ बांधने पर बात हुई थी, हाथ बांधने का तरीक़ा। उसके बाद है नमाज की इब्तिदा। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इब्तिदा दुआए इस्तिफ्ताह से किया करते थे। सहाबी कहते हैं, मैंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप नमाज शुरू करने के बाद और सूरतुल फातिहा शुरू करने के बाद, शुरू करने से पहले कुछ देर खामोश रहते हैं, तो इस खामोशी में क्या पढ़ते हैं? तो आपने फरमाया कि मैं दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ता हूँ। अबू दाऊद की हदीस 775 776, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। एक ये दुआ इस्तिफ्ताह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और दूसरी सही बुखारी की हदीस अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये दुआ मुकम्मल दुआ इस्तिफ्ताह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। दोनों दुआओं पे हम बात करेंगे। यकीनन किसी ने अपनी ज़िंदगी के 10 साल, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 60 साल गुजारे होंगे और बेशुमार नमाजें हमने पढ़ी होंगी, और उन नमाज़ों के इब्तिदा में हमने ये दुआएं भी पढ़ी होंगी। और मेरे ख्याल में शायद बहुत कम नमाजें होंगी कि हमने गौर किया हो कि इस दुआ में है क्या, हम अल्लाह से मांगते क्या हैं। मैं किसी को ख़त लिखूं, मैसेज लिखूं, लेटर लिखूं, मज़मून लिखूं और शुरू में कुछ ऐसे कलिमात लिखूं और मुझे उसका माना मफ़हूम ही ना आता हो, मुझे उसका मतलब ही ना समझ आए, फिर मुझे वो बात याद आती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। किसी ने कहा था कि पहला तासुर ही तो आखिरी होता है। नमाज के वो इब्तिदा के अल्फाज जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, आखिर उसका माना क्या है, मफ़हूम क्या है, उसका मतलब क्या है, जो आगाज में लेकर आए। जैसे एक मजमून लिखने वाला, एक किताब लिखने वाला, राइटर, मुसन्निफ, वो अपना पूरा जोर, पूरी मेहनत तगोदो, गोया कि अपने पूरे इल्म का निचोड़ अपने हरफे आगाज में, मुकद्दिमा में, दिबाचा में लिखता है। किसी ने कहा था कि किसी किताब के बारे में जानना हो कि ये किताब कैसी है, तो सबसे पहले उसका मुकद्दिमा पढ़ो, हरफे आगाज पढ़ो, उसका दिबाचा पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है, उसने इस किताब का निचोड़ क्या निकाला है। और अगर यूं कह दूं तो शायद गलत नहीं होगा कि ये दुआए इस्तिफ्ताह और सूरतुल फातिहा, ये दोनों पूरी नमाज का निचोड़ है। कई बार हमने कितने खुतबात में, कितने दुरूस में नमाज की अहमियत क्या कुछ सुना, लेकिन फिर नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी नमाजें जिसके अंदर वो खुशू खुजू ना हो, जिसके अंदर वो आजिज़ी इनकिसारी ना हो, जिसके अंदर अल्फाज में वो ठहराव ना हो। मैं अपने गाहक से बात करूं, दुकान पे बैठा, ये कपड़ा तुम्हें पसंद नहीं है, मैं नहीं देता, ये तुझे पसंद नहीं है, जाओ किसी और दुकान से ले लो। तेज रफ्तारी के साथ बात करूं तो आगे से रिएक्शन क्या आएगा उसका? तुझे तो गाहक डील करने का पता नहीं है, तू अच्छा दुकानदार है, तुझसे कौन चीज खरीदेगा। ये एक दुनिया की मिसाल दे रहा हूं। और जब मैं उस हस्ती के सामने खड़ा हूं, जब आजान के आगाज में जिसकी दलील दी गई थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और उसके पहले कलिमात, उस नमाज का मुकद्दिमा, उसका हरफे आगाज और दिवाचा, जो पहला तासुर मेरा अल्लाह के पास जाना था कि बंदा मेरे पास आया है, अल्लाह के पास तासुर जा रहा है कि बंदा मेरे पास आया है सरबा सजूद होने के लिए, झुकने के लिए, गुनाहों से निदामत के लिए, मुआफ़ी के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए आया है। वो पहला तासुर मैंने रब के सामने क्या पेश किया। कल नामा अमाल खोले जाएंगे, उसमें दुआ मेरी लिखी होगी, उसमें सिर्फ पिक्चर नहीं आएगी, उसमें पढ़ने की स्पीड वो भी अकाउंट की होगी
किस अंदाज से पढ़ी थी, किस रफ्तार से पढ़ी थी, खुशू खुजू कितना सा, आंखों में आंसू कितने थे, आहोजारी कितनी थी, दिल रो रहा था या नहीं। सुना होगा, मैंने कई बार सुना होगा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे तो सीने से आवाज ऐसे आती थी जैसे हंडिया के खोलने की आवाज आती। कोई पूरे दिन की दौड़ रखते ही ऐसी हो जाए जिसके आगाज से लेकर इंतहा तक मेरे सीने से हंडिया के उबलने की आवाज आई हो। नहीं एक दिन में हो सकती, कोई एक हफ्ते में ऐसी नमाज तन्हाई में खड़ा हो, हंडिया के रोने जैसी आवाज सीने से निकाल, सिर्फ रब की रजा के लिए, लोगों को सुनाने के लिए नहीं, तन्हाई में खड़ा हो और रो गिड़गड़ा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। कब होगा ये? कोशिश तो हर इंसान करता है ना कि रो गिड़गड़ाऊं, आहोजारी करूं, मगर होती नहीं, आंखों से आंसू आते नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि सुब्हानकल्लाहुम्मा का माना क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है। बल्कि ये तो नमाज की कैफियत है कि नमाज में जब इंसान खड़ा हो तो आहिस्तगी, आराम, खशू खजू लाजिम है, शर्त है, इसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती। दलील से बता के जाऊंगा। ये नमाज की कैफियत है, बल्कि नमाज से पहले नमाज की तरफ आते हुए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है सुकून से, खुशू खुजू से, आहिस्तगी से, आराम से आना है। भाग के नहीं आ सकते तेज तेज चल के जिससे आपको सांस चढ़ जाए और अब नमाज में खड़े हो, साथ सांस फूली हुई हो, तेज तेज सांस चल रहा हो और साथ दुआएं पढ़ रहे हो। मना किया ऐसी कंडीशन से, ऐसी कैफियत और हालत से। सही बुखारी की हदीस है 636। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा समिअतुमुल इकामता फमशू इला सलाति व अलैकुमुस सकीना वल वक़ार। जब तुम इकामत को सुनो, नमाज के लिए आ रहे हो, तो सुकून के साथ, वक़ार के साथ, अदब के साथ आओ। वला तुसरियू, जल्दबाजी मत करो, कहीं रकत ना रह जाए। क्यों, क्या वजह? अगर इतनी तकबीरे उला की फिक्र थी, इतनी रकत रह जाने की फिक्र थी, तो पहले उठाते। फमा अदरकतुम फसल्लू वमा फातकुम फातिमू। जितनी नमाज तुम पालो उसको जमात के साथ पढ़ो, और जो रह जाए उसको बाद में पूरा करो। इस कदर नमाज में खुशू खजू का हुक्म, आजिज़ी इनकसारी का हुक्म, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने का हुक्म कि नमाज की तरफ आते हुए भी जल्दबाजी से मना कर दिया, भागने से मना कर दिया, तेज चलने से मना कर दिया। अबू दाऊद की हदीस 796 अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यक़ूलु इन्ना रजुला ला यनसारिफु व मा कतबा लहु इल्ला 10 सलातिही। बंदा नमाज पढ़ता है, सलाम फेर के फारग होता है, तो उसकी नमाज का 10वां हिस्सा उसको मिल जाता है। एक मिसाल से बात समझाऊं तो आसानी से समझ आ जाएगी कि अगर अल्लाह ताला नमाज के 100 नंबर लगाएं तो उस 100 में से उसको 10 नंबर मिलते हैं। ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। औ भी सबईहा, या उस 100 में से उसका 7वां हिस्सा उसको मिल जाता है, और समानीहा, या 8वां हिस्सा मिल जाता है, और खमसी रुबुई सुलुसी और निस्फिहा, या चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, या उस नमाज का आधा उसको मिलता है। अब नमाजें तो हम भी पढ़ते हैं, और शायद हमने किसी नमाज के बाद इस पर कभी गौर नहीं किया होगा कि ये मेरी 2 रकतें, ये मेरी 4 रकतें अल्लाह के यहाँ कितना अजर व सवाब लेके लौट रही हैं, कितने नंबर मेरे लगे होंगे। अगर इंसान सिर्फ 1 हफ्ता इसकी प्रैक्टिस कर ले, 1 हफ्ता रोजाना हर 5 नमाजों में, हर नमाज के बाद 10 सेकंड के लिए सोचे कि ये मेरी 4 रकतें, मेरा खुशू खुशू कितना था, आजिज़ी कितनी थी, ध्यान तवज्जो नमाज में कितनी थी, मैंने इस नमाज के मानी के ऊपर कितना गौर किया, मेरा दिल कितना रोया, आंखों में आंसू थे या नहीं, दिल आहोजारी में था या नहीं, फिर देखे कि कितने नंबर लगे होंगे। बस 1 हफ्ता प्रैक्टिस करे, रब्बे काबा की कसम नमाजों में आजिज़ी ना आए तो फिर कहना। कैसे होगा 1 हफ्ता? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि जब भी नमाज पढ़ो तो अपनी नमाज को आखिरी समझा करो। शायद इसके बाद मुझे मौका ना मिले अल्लाह के सामने झुकने का, सरबत सजूद होने का। अगर मैं मर गया तो आखिरी नमाज होगी, क्या ये मेरी आखिरी नमाज मेरी बख्शिश का सबब बन जाएगी? फिर तेजी किस बात की? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। आज अगर किसी से सुनना शुरू कर लो, ये मस्जिद में पूरे यकीन से कहता हूं 40% लोग इसको आहिस्ता नहीं पढ़ सकते। तेज पढ़ लो, सारे सुना देंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, सब सुना देंगे। लेकिन अगर किसी को कह दो भाई ठहर के सुना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ऐसे सुनाओ, नहीं सुना सके। क्यों? सारी जिंदगी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा समझे ही नहीं इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मानी क्या है, इसका मफहूम क्या है, रब से मांगते क्या है। शुरू के अंदर पहले रब के तारीफी कलिमात हैं क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। सही बुखारी 793, सही मुस्लिम 397। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अन्ना राजुलन दाखिल मस्जिद, एक बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ, एक कोने में नमाज पढ़ने लगा। व रसूलुल्लाह जालिसुन फी नाहियतिल मस्जिद, सही बुखारी की हदीस है, मस्जिद नबवी है, देखने वाले सीसीटीवी कैमरा, नबूवत वाली आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, और नमाज पढ़ने वाला उस उम्मत, बेहतरीन उम्मत के बेहतरीन लोगों में, सहाबा में से एक सहाबी है। नमाज पढ़ी 2 रकअतें, जा इला रसूलिल्लाह फसल्लमा फरद्दा अलैहि, सलाम कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। हर बंदा अपनी नमाज पे गौर करे। अगर आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और मेरी नमाज को देख के अगर ये कह देते जा वापस जाके दोबारा नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई, वो वापस गया साहब, उसने फिर नमाज पढ़ी, फिर आ गया, फसल्लमा फरद्दा, सलाम का जवाब दिया, कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस जा नमाज दोबारा पढ़, तेरी नमाज कोई नहीं। वो फिर सहाबी जाता है, फिर नमाज पढ़ता है, फिर आता है, फिर सलाम कहता है, फिर उसको वापस भेज दिया। जब 3 बार वापस भेजा, उसने कहा रसूलुल्लाह मुझे बतला दो क्या गलती है, मुझे नहीं समझ आ रही। सुनिए क्या कहा, इज़ा कुमता इला सलाती फास्बिगिल वुज़ू, जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो सबसे पहले अच्छी तरह वुज़ू कर। ये नहीं है कि 2 मिनट रह गए, घर से उठा, दुकान से उठा, खेतों से भागा भागा आया, जल्दी जल्दी वुज़ू किया, ना जाने वो कोई अज़ाब पूरे धुले या ना धुले, और फिर इस तेजी तेजी वुज़ू में पानी का कितना ज़िया, टूटी फुल खोल दी, नलका तेज चलाया, पानी ज्यादा जा रहा है और धुएं कम जा रहे हैं। और अगर टाइम बंदे के पास ज्यादा हो, पानी कम इस्तेमाल होता है, थोड़ा पानी लो, चेहरे को, कोहनियों को, पाँव को अच्छी तरह मलो, पानी थोड़ा डालो, अच्छी तरह मलो, कोई जगह खुश्क ना रह जाए। कि अगर ये पहली शर्त है कि अगर वुजू ना मुकम्मल हुआ तो नमाज नहीं होगी। वुजू में जगह एक नाखन के बराबर भी। क्या कहा था उन सहाबा के लिए? अल्लाह ने कहा था वैलुल लिल आकाब, ये खुशक एड़ी वालों के लिए हलाकत है जिन्होंने जल्दबाजी में वुजू किया और जानबूझ के नहीं, सुस्ती की वजह से, जल्दबाजी की वजह से एड़ियां खुशक रह गई थी वुजू से। कहा वैलुल लिल आकाब, हलाकत है जो खुशक एड़ी वालों के लिए जिन्होंने खुशक एड़ियों के साथ वुजू किया और वैसे ही जाके नमाज पढ़ ली, इनकी एड़ियां नहीं धुली। कितने लोग हैं जो हाथों की उंगलियों का खलाल नहीं करते, कितने लोग हैं जो पाँव की उंगलियों का खलाल नहीं करते, पाँव की उंगलियों में पानी नहीं जाता। क्यों? जल्दबाजी, जमात ना गुजर जाए, रकत ना रह जाए। कहा वापस जा, कहा जब भी नमाज के लिए आए तो सबसे पहली शर्त है अच्छी तरह वुजू कर। फिर जब क़याम के अंदर खड़ा हो तो फिर इत्मीनान के साथ, क़यामी इत्मीनान के साथ क़याम में खड़ा हो। ये नहीं है कि क़याम में खड़ा है, कभी इस टांग पे वजन आ रहा है, कभी इस टांग पे वजन आ रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी खारिज कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी ऐसे कर। ये क्या अल्लाह के सामने खड़ा है? ये क़याम में इत्मीनान नहीं है। अपनी ड्यूटी पे, दुनिया की जिम्मेदारी के ऊपर, बॉस के सामने दफ्तर में 2 टांगों में ऐसे खड़ा होता है बुत बन के कि कहीं बॉस नाराज ना हो जाए।
कहीं मेरी इस काम से छुट्टी ना हो जाए। और उस जात के सामने जो सबसे बड़ी अल्लाह अकबर, जिससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं, उसके सामने खड़ा हो इंसान, तो फिर ऐसे इत्मीनान से उसको खड़ा होना चाहिए, दोनों टांगों पे बराबर वजन हो। हाँ, मना नहीं है, कोई मजबूरी बन जाए, खारिश तंग कर रही है या कोई ऐसा मसला बन गया है तो हाथ उठाना ममनू नहीं है। मजबूरी की सूरत में हाथ उठाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को आदत, दाढ़ी में खारिश, सर में खारिश, कान में खुजली, नाक में उंगली, नमाज के अंदर खड़े हो के अल्लाह का खौफ करो। किसके सामने खड़े हो? इत्मीनान के साथ अल्लाह के सामने खड़े हो कि हम उस हस्ती के सामने खड़े हैं जिससे बड़ी कोई जात नहीं है। और फिर हम खड़े किस मकसद के लिए हैं, आए किस मकसद के लिए हैं? अपने काले करतूतों पे कलम फरमाने के लिए, उनको मिटवाने के लिए। और जानते हो हम भी कि जितना बड़ा जुर्म होता है उतना ज्यादा हमें अदालत के अंदर घसीटा जाता है, उतना ज्यादा हमें मुश्किलात परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और ये फितनों का दौर, 99.99% फितनों में मुलव्वस, गुनाह सरजद होते हैं, हर इंसान से होते हैं। जो कहता नहीं होते वो इंसान ही नहीं है। और नमाज वो बेहतरीन जरिया है उन गुनाहों पे कलम फरमाने का, गुनाहों को माफ करवाने का। और अगर अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अगर हमारी नमाजें ही कबूलियत का दर्जे में ना पहुंची, अगर हमारी नमाजें हमारे पास मार्क्स की ना ले सकी, तो बाकी गुनाहों का क्या बनेगा? एक बुजुर्ग मुझसे पूछने लगे भी नमाज के पास मार्क कितने हैं? मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता, अल्लाह को पता हो। कहते मैं बताऊं? मैंने कहा बता दो। कहते 50 नंबर है। मैंने कहा वो कैसे रब क़यामत के दिन एक वर्ल्ड में गुनाह डालेगा, एक में नेकियां डालेगा। अगर नेकियों वाला ऊपर हो, बराबर होगा ना, 50-50। तो मैंने कहा बात तो आपकी कुछ बेहतर लगती है कि अगर नेकियों वाला पलड़ा भारी हुआ तो कामयाबी है, अगर गुनाहों वाला भारी हो गया तो नाकामी। तो क्या हमारी नमाजें पास मार्क ले रही हैं कि नहीं? उसमें खुशू है कि नहीं? फिर रुकू में क्या मुकम्मल हुआ, रुकू में जा रही है। अब रुकू में क्या तरीका है वो आगे रुकू में दोबारा बताऊंगा। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को क्या कहा कि जब तू रुकू करे तो इत्मीनान के साथ रुकू कर, सुकून के साथ रुकू कर, अपने घुटनों को पीछे लेके जा, कोहनियों में खम ना आए, कमर तेरी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और उसमें उसकी रुकू की दुआएं भी आराम से पढ़, सुकून से पढ़, तेजी नहीं करनी। रब से क्या मांगना है झुक के पता होना चाहिए कि मैं रुकू में रब से क्या मांग रहा हूं, रब की कौन सी बड़ाई बयान कर रहा हूं। दुनिया में इंसान किसी ऐसे इलाके में जाके दुकान बनाए ना, किसी कारोबार शुरू करे, यहां से कितने लोग हैं जो सऊदीया जाते हैं, अरबी नहीं आती ना, जबान उनकी नहीं आती, सीखते हैं कि नहीं सीखते? सऊदीया में एक लफ्ज जाके उनकी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, 10-10 साल 5-5 साल कारोबार करते हैं और यहां के अरबिक बोलते हैं। और क्या हम नमाज की अरबी को नहीं समझ सकते? अगर वीजा लग जाए सऊदीया जाना हो तो फिर पूछते हैं भाई वहां इस चीज को अरबी में क्या कहते हैं, इस चीज को अरबी में क्या कहते हैं, ये फिक्र अरबी में कैसे बोलना है, ये कैसे बोलना है। क्या नहीं सीखी जाती? तो नमाज का अरबक का तर्जमा नहीं सीखा जाता, बस दुनिया कमाने के लिए पूरी लैंग्वेज अरबी की सीख ली जाती है कि मैंने 4 साल सऊदीया में, दुबई में काम करना है, मुझे अरबी आनी चाहिए, इसके बगैर मैं वहां गाहक को डील नहीं कर सकता, अपनी चीज फरोख्त नहीं कर सकता, मुझे अच्छी पे नहीं मिलेगी। और वो आखिरत की पे, आखिरत की उजरत, नमाज जो तर्जमे के बगैर समझ नहीं सकता, खुशू नहीं आ सकता, आइज़ी नहीं आ सकती, रब से क्या मांग रहा है उसका पता ही नहीं चल सकता, सिर्फ मैं उस नमाज के तर्जमे को नहीं समझ सकता, बाकी मैं सब कुछ सीख लेता हूं। कहा कि रुकू में जाए तो इत्मीनान के साथ रुकू करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। फिर जब रुकू से उठना है तो इत्मीनान के साथ उठना है, मुकम्मल खड़े होना है। फरमाया ला तुजज़ी सलातुर रजुली हत्ता युक़ीमा सुल्बहु फिर रुकूइ व सुजूद। उस बंदे की नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होती नहीं, कफायत ही नहीं करती, जिस बंदे की कमर रुकू में सीधी नहीं होती, सजदे में सीधी नहीं होती। या रुकू में पूरा नहीं जाते, थोड़ा सा ऐसे हाथों को रखा, बस यूं रुकू हो गया, इन्ना लिल्लाह। ये रुकू अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। दूसरी गलती क्या है? रुकू से उठे, मुकम्मल सीधे नहीं, बस यहां तक आए और डायरेक्ट सजदे में,
पता नहीं क्या जल्दी है इस कौम को, इन्होंने ये 2 सेकंड बचा के कौन सा मार्का मारना है। कितने मैंने ऐसे लोगों को देखा, रुकू सजदा खराब है, जल्दबाजी में नमाज पढ़ी, अब बैठे हैं, नमाज के बाद बैठे हैं मस्जिद में, बैठे हैं। और मैंने कहा भाई क्यों बैठे हो? बस अल्लाह का जिक्र कर रही है। और मैंने कहा भाई नमाज इतनी तेजी में पढ़ी, ना रुकू मुकम्मल ना सजदा मुकम्मल। मैंने कहा शायद तुम्हें कोई बड़ी इमरजेंसी है, कोई काम है तो फिर जाओ काम कर लो। नहीं काम तो कोई नहीं। मैंने कहा काम नहीं था तो यहाँ 2-3 मिनट ज्यादा लगा लेते, सलाम फेर के फौरन चले जाते तो वो जायज था। लेकिन ये नमाज के रुकू और सजदे मुकम्मल नहीं है तो बात मेरी नहीं है, नबूवत वाली जुबान की बात है। ला तुजज़ी सलातुर रजुली हत्ता युक़ीम सुल्बहु फिर रुकूई व सुजूद। जो रुकू और सजदे में अपनी कमर को सीधा नहीं करता, ये रुकू में कमर ऐसे नहीं होती, जब उठता है तो मुकम्मल कमर सीधी नहीं होती, सजदे में जाता है तो कमर उसकी लंबी नहीं होती, सजदा सिमट के किया जाता है। क्यों? क्या नुकसान है सजदा सीमट के करने के, और क्या फायदे हैं सजदे को लंबा करने के, सुन्नत के मुताबिक करने में? एक सजदे में पहुंच के सारे बताऊंगा इंशाअल्लाह। सजदे से उठा, थोड़ा सा ऊपर उठा, फौरन। हमारे यहाँ तो कुछ लोगों के यहाँ 2 सजदों के दरमियान दुआ है ही नहीं ना। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान रब्बी फिरली पढ़ा करते थे। अब मुझे दुआ आती हो, मैं मुकम्मल उठ के बैठूं, रब्बी फिरली पढ़ूं, फिर सजदे में जाऊं, ये है मुकम्मल सजदा। और अगर मैं थोड़ा सा सर उठाऊं फिर रख सजदे में, तो कमर सीधी ना हुई। कमर सीधी नहीं हुई तो उस नमाज पे रब की तरफ से क्रास लग चुका। अगर नमाज पे क्रास लग चुका तो बाकी गुनाह जो नमाज की वजह से माफ होने थे वो कैसे माफ होंगे? फिर कहा कि जब तुम तशहुद में बैठे तो इत्मीनान से तशहुद कर। ओ भाइयों, ये इत्मीनान कैसे आएगा? 2 चीजें। एक वो हदीस है जिब्रील, मशहूर हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दफ़ा नबी, बड़ी लंबी हदीस है, नमाज के मुतालिक जो वो बताता हूँ सिर्फ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, इंसानी शक्ल में, सफ़ेद लिबास पहना हुआ है, अच्छे कपड़े, साफ धुले हुए बाल किए हुए अच्छे भले। आगे मस्जिद नबी में बैठ के घुटनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से घुटने लगा लिए और सवाल जवाब शुरू कर दिए। सहाबा देख रहे हैं ये बंदा कौन है, सवाल पूछ रहा है और पूछ भी ऐसे रहा है जैसे इसको बड़ा दीन का शौक है। सवाल पूछ रहे हैं, उसमें से एक सवाल क्या था, अखबिरनी अनिल एहसान, मुझे एहसान के बारे में खबर दो, एहसान किसे कहते हैं? फरमाया अंता अबुदुल्लाह कान्नका तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका। तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे कि तू अल्लाह को देख रहा है, तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये नहीं तो कम अज कम अल्लाह तुझे देख रहा है। ऐसे नहीं समझ आएगी। बिलफर्ज मैं किसी की चीज उठा रहा हूं और मैं उसको देख रहा हूं, उसकी कंडीशन क्या होगी? और अगर मैं किसी की चीज उठा रहा हूं, चोरी कर रहा हूं और मैं उसको नहीं देख रहा, मैं ये समझ रहा हूं कि वो बंदा इधर है ही नहीं और वो छुप के कहीं से देख रहा है, तो मुझे उतना डर नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये इल्म है कि वो बंदा यहाँ नहीं है। मैं चोरी कर रहा हूं, उसको पता नहीं है और मुझे इतना खौफ नहीं होगा। वो देख रहा है, मैं नहीं देख रहा, तो मुझे खौफ नहीं है इतना। और जब मैं उसको देख रहा हूं, वो मुझे देखे या ना देखे वो बात का मसला है, मैं उसको देख रहा हूं तो फिर खौफ ज्यादा होगा। तो पहले ये कहा कि कंडीशन एहसान की इबादत में ये होनी चाहिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। बस ये तसव्वुर रखो ना। जब हाँ, कई बुजुर्ग होंगे जो कहते होंगे भाई बूढ़ी उम्र है, मुझे नमाज का तर्जमा नहीं आता, उनका बेहतरीन हाल ये है कि नमाज ऐसे पढ़े कि अल्लाह को देख रहे हैं। ये नहीं तो कम अज कम अल्लाह हमें देख रहा है। अगर मैंने जल्दबाजी की, रुकू सजदे मुकम्मल ना किए, नमाज को आहिस्तगी के साथ ना पढ़ा, तो रब देख रहा है। रब कहेगा ये तूने किसके लिए पढ़ी? मेरा हुक्म तो ऐसे नहीं था। वही नमाज उठा के इंसान के मुंह पे मारी जाती है, जा वापस ले जा नमाज। हमें तेरे रब को ऐसी नमाज की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा तरीका खास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, कि नमाज के माना समझो, नमाज का मफहूम सीखो। इसमें हम अल्लाह से मांगते कि सुब्हानकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तू पाक है, अभी हमदी कर तेरी तारीफ के साथ। अब ये जुमला, ऐ अल्लाह तू अपनी तारीफ के साथ पाक है, पाकीज़ा है, उसके बाद फिर मुझे ये शुबा नहीं होगा या अल्लाह तूने मुझे कहां फंसा दिया। नहीं, अल्लाह तो पाक था ना,
अल्लाह की तारीफ मैंने नमाज में की थी, या अल्लाह तू अपनी तारीफ के साथ पाक है, तू जो फैसला करता है वो पाकीज़ा होता है। अगर मुझ में कोई मुसीबत आन पड़ी तो फिर अल्लाह ने तो कहा था ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, इंसान तेरे ऊपर खुशकी में बर्री में जहां भी कोई मुसीबत आएगी तेरे करतूतों की वजह से आएगी। रब नहीं भेज रहा उसको। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाह तो अपनी तारीफों के साथ पाकीज़ है। फिर घर में लड़ाई का वबाल अल्लाह पे नहीं डाला जाएगा, गली मोहल्लों के शुबूको शुबहात का वबाल अल्लाह पे नहीं जाएगा, कारोबार ना चलने का वबाल वो अल्लाह पे नहीं डालेगा इंसान, जमीन में धोखा हो जाना, फसल में खसारा अल्लाह पे नहीं डालेगा कि या अल्लाह तूने ये मुसीबत मुझ पे ही डालनी थी, क्यों? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अल्लाह तू तो अपनी तारीफों के साथ पाकीज़ा है, तिजमें तो कोई बुराई, पकीज़ा क्या मतलब? पकीज़ा किसे कहते हैं? कोई ऐब नहीं है रब के अंदर, कोई बुराई नहीं है रब के अंदर। रब किसी पे मुसीबत नहीं डालता, आफत नहीं डालता। जो इंसान पे मुसीबत और आफत और आजमाइशें आती हैं वो इंसान के अपने बदअमालियों की वजह से आती है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, इंसान गलत अमाल करता है, गलत रास्ते पे चलता है, अल्लाह फिर भी मेहरबान है उस पर, अल्लाह उस पर मुश्किल डालता है, परेशानी डालता है कि इंसान तू गलत रास्ते पे है, तुझ पे मैंने मुश्किल इसलिए डाली है कि तू मेरे पास आके रोएगा, इल्तिजा करेगा तो तुझ मैं सीधे रास्ते पे लेके आऊंगा। ये मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें ये अल्लाह की तरफ से नेमत बन के आती हैं। इनमें परेशान अल्लाह के गिले शिकवे नहीं करने, बल्कि अल्लाह की तरफ रजू करना है, तौबा करनी है, इस्तिगफार करना है। व तआला जद्दुका, या अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है। अब एक बंदा जिसका मुआशरे में बड़ा स्टेटस हो, बड़ी उसकी शान हो, तो क्या उसमें कोई ऐब है? कोई बुराई देखता है? एक बड़ा प्रोटोकॉल वाला बंदा, उसकी सिफतें की जाती हैं, उसकी नेमतें बयान की जाती हैं, इसने फलां पे एहसान किया, फलां पे एहसान किया, इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी है। तो क्या हम जब कहते हैं व तआला जद्दुका, या अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है, तो कितनी नेमतें हम पे अल्लाह ने की हुई हैं? आंखों की नेमत, जबान की नेमत, दिलो दिमाग की नेमत, अच्छी भली सेहत की नेमत, रोजाना 2-3 टाइम खाना अल्लाह देता है उसकी नेमत, एक घर में हर किसी के पास 4-4, 5-5 लिबास, औरतों के पास 10-10, 12-12 लिबास, उसकी नेमत। कितनी नेमतें हैं हमारे पास अल्लाह की कि हम कितना शुक्रिया अदा करते हैं। नमाज में कहते हैं व तआला जद्दुका, या अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है। नमाज में इकरार शान का, और घर में जाके गिले शिकवे कि या अल्लाह तूने मुझे फलां नहीं दिया, तूने फलां नहीं दिया, फलां के पास फलां नेमत, मेरे पास वो नेमत नहीं है। इसीलिए तो हुक्म दिया ना, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, नेमतों में अपने से निचले वाले की तरफ देखो, अपने से ऊपर वाले की तरफ ना देखो, वरना तुम्हारे अंदर नाशुक्री आ जाएगी, अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं आएगी तुम्हारे अंदर। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, फलाह पागे वो मोमिन। सबसे पहली सिफ़त क्या कही? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू खुज़ू इख्तियार करने वाले। और इस आगे काफ़ी सारी सिफ़तें बताई, फलाह पाने वाले मोमिन कौन से हैं। सबसे पहली सिफ़त क्या है? अपनी नमाजों में आजिज़ी, इनकसारी, खुशू खुज़ू, आहिस्तगी, आराम आराम से पढ़ना, मतलब समझ के पढ़ना, अल्लाह को अपने सामने, अल्लाह को देखता हुआ या खुद अल्लाह को देखते हुए ये तसव्वुर करके पढ़ने वाले, ये हैं अफ़लाहल मुमिनून, कामयाब मोमिन। इधर सांसें बंद होंगी, उधर जन्नत का नज़ारा, लोग दफना के घरों को जाएंगे, उसकी कब्र जन्नत का बगीचा, ये मतलब है अफ़लाहल मुमिनून। फिर आगे कई सारी सिफ़तें बताई, ज़कात देने वाले, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाले, लगव बातों से परहेज करने वाले, ये काफ़ी सिफ़तें बता के आखिर में क्या कहा? उलाइकल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, ये हैं वो लोग जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे और उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हमें नहीं फिक्र तो उस हमेशा वाली ज़िंदगी की फिक्र नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, वो सहाबा जब भी जन्नत मांगो अल्लाह से तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये सबसे आला जन्नत है, सबसे आला जन्नत। और किन को मिलेगी?
हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अपनी नमाजों को आहिस्तगी से पढ़ने वाले, रुकू सजूद आराम से सुकून से करने वाले। और मेरे ख्याल में तेज पढ़ने वाला और ऐसा पढ़ने वाला कितना फर्क होगा? 2 मिनट का, 3 मिनट का, 2 या 3 मिनट का, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो 2 या 3 मिनट बचा के क्या करना है हमने? कौन सा माहौल बनाना है? कौन सी तिजारत करनी है 2-3 मिनट में हर नमाज में बचा के? वो सुना ना, अजान के मौजू में मैंने बयान किया था, जब अजान शुरू होती है तो शैतान भाग जाता है, अजान खत्म हुई शैतान फिर आ गया, नमाज के लिए ना जाना, ठहर जा, अब इतना टाइम है, 2 मिनट ठहर जाना, ठहर जा, फिर जाना। ये शैतान वसवसा डालता है। इकामत शुरू हुई, तकबीर नमाज से पहले शैतान फिर भाग गया, ये हदीस सुना रहा हूँ, शैतान फिर भाग गया। इकामत मुकम्मल हुई, इमाम ने अल्लाह अकबर का, शैतान साहब फिर आ गए, जल्दी कर, जल्दी, तेरा फलां काम रहता है, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। ये जल्दी दिलवाने वाला शैतान है, खुशू खुशू तोड़वाने वाला शैतान है। और अगर हमने खुशू खुशू ना हुआ और मस्जिद नबी हो, सहाबी रसूल नमाज पढ़े, नबूवत वाली आंखें देखें और नबूवत वाली ज़बान कह दे इर्जी फसल्ली फइन्ना का लम तुसल्ली, वापस जा नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई, और मैं आज यहाँ पर पाको बड़े सगीर में बैठा अपनी नमाज तेजी से पढ़ूं, नबी का एक अदना सा उम्मती होने के बाद सबब, और मेरी नमाजें कैसे कबूल हो जाएगी? अगर मस्जिद नबी में पढ़ी हुई नमाज एक सहाबी रसूल की तेजी के साथ पढ़ी हुई कबूल नहीं हुई, तो मेरी तेजी के साथ पढ़ी हुई नमाजें कैसे कबूल हो जाएगी? हल अता का हदीसुल गाशिया वजूही यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। रब का कुरान सूरतुल गाशिया 30वां पारा, वजूही यौमइज़िन खाशिया, उस दिन कुछ चेहरे डरे डरे होंगे, आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके थके होंगे, पहाड़ होंगे अमलों को, 5 वक्त के नमाजी, ठा सजदे पे सजदा, ठा सजदे पे सजदा करने वाले, तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई आग के अंदर रब उनको दाखिल कर देगी। वजह क्या है? नमाजों में वो तरीका नहीं था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया। सही बुखारी की हदीस फरमाया, सही बुखारी 631, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी उस तरह सहाबा को पढ़ने का हुक्म दिया, मस्जिद नबी में सहाबी को सिखलाया, पूरी उम्मत को पैगाम दिया कि जब नमाज पढ़ो अच्छी तरह वुजू, आहिस्तगी के साथ क़ियाम, आराम के साथ खुशू खुशू से रुकू और सजदा करना है। सही बुखारी की हदीस 791, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, राइतु रजुलन ला युतिम्मु रुकूअ व सुजूदा। हुज़ैफा बिन यमान सहाबी रसूल हैं, एक बंदे को देखा नमाज पढ़ रहा था, रुकू सजदा मुकम्मल नहीं था। जैसे मैंने पहले समझाया कि रुकू सजदा किस तरह मुकम्मल नहीं करते लोग, रुकू सजदा मुकम्मल नहीं था। उनसे पूछने लगे मा सल्लैता, तेरी नमाज कोई नहीं हुई। लौ मुत्ता अला गैरिल फितरत अल्लती फतरल्लाहु मुहम्मद अलैहा, अगर तू फोत हो गया तो उस फितरत पर, उस दीन पर तू नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। फिर पूछने लगे कितना अरसा हो गया ऐसे नमाज पढ़ता है? उसने कहा 40 साल हो गए मैं ऐसी नमाज पढ़ता हूँ। उसने कहा, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं 40 साल से तेरी नमाज कोई नहीं हुई। तो भाइयों अभी सांसें चल रही है ना, अमाल का वक़्त है, हिसाब शुरू नहीं हुआ, तौबा का वक़्त है, दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। अगर मुझ में ये खामी है, तेज बढ़ने वाली, रुकू सजूद ना मुकम्मल करने वाली, तो आए अल्लाह से आंसू बहा के तौबा कर लें। और ये एक बात कर दूं, औरतों में ये ज्यादा मरज है, औरतों में ये मरज ज्यादा है, तेज पढ़ने वाला, खुशू खुशू मुकम्मल ना करने वाला, सजदा सिमट के करना, रुकू मुकम्मल ना करना, हाय मेरी कमर, हाय मेरे ये टांगों में दर्द, सारा बाजार फिरे, 2-2 घंटे शॉपिंग करे, जरा टांगों में दर्द नहीं होती इनके। टांगों में दर्द कब होगी? जब मसल्ले पे क़याम पे खड़ी होगी। कमर में दर्द कब होगी? जब रुकू के लिए झुकना पड़ेगा। अब उसी को नमाज के बाद चले जाओ ना, कह दो ना किसी बीवी बहन को, कहो चलो शॉपिंग के लिए चले, हाँ हाँ चले चलो शॉपिंग के लिए चले। नमाज के लिए खड़े नहीं हुआ जाता, कमर नहीं झुकती, सजदा सही करना नहीं आता, सिमट के किया जाता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। ओ भाइयों, ये समझाओ अपनी माँ और बहनों को, ये शैतान का वसवसा है। मर्दों की बनिस्बत माएँ और बहनें ज़्यादा नमाज के अंदर खुशू खुजू को तोड़ने वाली और रुकू सजूद को गैर मुकम्मल करने वाली होती हैं।
अभी सांसें चल रही हैं, तौबा का वक़्त है, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें और अपनी नमाज को खुशू के साथ पढ़ें, आहिस्तगी के साथ पढ़ें। जहां हम 4 मिनट लगाते हैं 2 रक्तों में 5 लगा लें, 4 रक्तों में 8 मिनट लगाते हैं 10 लगा लें, 12 लगा लें, लेकिन हमारी नमाज के भाइयों कम अज कम 5 मार्क तो आने चाहिए ना। कितने लोगों का शिकवा आता है जिंदगी में सुकून नहीं है, जिंदगी में सुकून नहीं है। वो फार्मूला बता दूं भाइयों, वल्लाह जो कहता है ना जिंदगी में सुकून नहीं है, वो नमाज को सुकून के साथ पढ़े। ये आजमा के देखो, सिर्फ 1 हफ्ता प्रैक्टिस करो, 1 हफ्ता दिली वो गुर्बत बेगुर्बती गुर्बत ये बेसुकूनी का बायस नहीं बनती। अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत हो, अल्लाह के सामने झुकने का वक़्त खुशू वाला, आर्जी वाला, इंकिसारी वाला, आइस्तगी वाला हो, अल्लाह दिली इत्मीनान देता है, दिली सुकून देता है। गुर्बत बेशक हो, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत नहीं थी? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कभी 3 दिन पूरी जिंदगी में कभी 3 दिन ऐसे नहीं गुजरे कि हमने लगातार खाना खाया हो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई है तो आपकी ज़ीरा, लोहे की जैकेट जो जंग में पहनी जाती थी, वो एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी, उससे गिरवी रख के थोड़े से जो लिए थे कि हमें जो दे दो घर के लिए, जब आपको पैसे देंगे तो ये ज़ीरा उठा लेंगे। ये हालत थी घर की, लेकिन दिली सुकून था, दिली इत्मीनान था कि 2 नमाजों में होने वाले गुनाह हमारे माफ हो रहे हैं। हम रोजाना अल्लाह से ये तौबा करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, जो हमसे इंसान होने के नाते सगीरा कबीरा गुनाह होते हैं हम अल्लाह से माफ़ करवा के सोते हैं। यह दिली सुकून था। नमाज को आहिस्तगी से, सुकून से, आराम से पढ़ने वाले थे। जब दिली सुकून होता है तो फिर गुर्बत भी बेसुकूनी का बायस नहीं बनती। ये पहली दुआ थी, दुआ इस्तिफ्ताह, जो मैंने आपके सामने बयान की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताई। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसमें एक तो ये गलती करते हैं कुछ लोग, व तआला जद्दुका पढ़ते हैं, व तआला ज़बर नहीं है, यहाँ खड़ी ज़बर है, व तआला जद्दुका, ये है दुआ का सही लफ्ज़। और दूसरा, इसका माना समझो, इसका मफ़हूम समझो, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की शान, अल्लाह आखिर में क्या कहा, व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह सबसे पहले क्या कहा, अल्लाह तेरी तारीफ के साथ तेरी पाकी बयान करते हैं, अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है, ला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। अब जो बंदा जिसको पता हो कि मैंने नमाज में अल्लाह से ये दुआ मांगी है, वह ला इलाहा गैरुक, या अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, इबादत तेरी करेंगे, झुकेंगे तेरे सामने, सजदा तेरे सामने, औलाद तुझसे मांगेंगे, रिज़्क़ तुझसे मांगेंगे, सारी मुसीबतें आफतें तुझसे ही आके दूर करवाएंगे। ये किस जगह हमने अल्लाह से पुकारा, नमाज में खड़े होके, ला इलाहा गैरुक। और हम पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इकरार करके जाते हैं हम दरबार पे, अल्लाह के सामने मान के जाते हैं, ला इलाहा गैरुक, जबान से मानते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा मबूद नहीं है। फिर देग दरबार पे भी जा रही है, बकरा दरबार पे जा रहा है, चढ़ावा भी चल रहा है, औलाद बाबा जी से मांगी जा रही है, सारा कुछ वहां दरबार से भी किया जा रहा है। इसका मतलब है हमारे कोलो फेल में तजाद है। ज़बान से अल्लाह को पुकार रहे हैं, ला इलाहा गैरुक, नमाज में कह रहे हैं, लेकिन अमल हमारे मुशरिकों वाले हैं। ऐसी नमाजें भी कबूल नहीं होंगी। जो हम अल्लाह के सामने मांगते हैं उसका पता होना चाहिए कि दुआ इस्तिफ्ताह, मुकद्दिमा, दिबाचा, पहला इंप्रेशन जो अल्लाह के सामने हम अपना पेश कर रहे हैं, उसका माना क्या है, उसका मतलब क्या है, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की शान, अल्लाह की बड़ाई बयान की, और आखिर में हमने इकरार किया, ला इलाहा गैरुक, या अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद ही नहीं है। माबूद किसे कहते हैं, जिसकी इबादत की जाए। जब इबादत अल्लाह की करनी है ना, तो सही बुखारी की हदीस है, अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत है। तो हमने दुआ कब्र पे जाके क्यों मांगी, हमने वो अपनी जरूरत बाबा जी से क्यों मांगी, दुआ मांगना इबादत है ना, तो हमने कब्र पे जाके बाबा जी से मांगा, गोया कि हमने कब्र पे इबादत की। हमने अल्लाह को छोड़ के गैर से मांगा, मतलब अल्लाह को छोड़ के गैर की इबादत की। नमाज में हम कह रहे हैं ला इलाहा गैरुक, और उसके बाद हम गैरों से दुआएं मंगवाएं, गैरों से मांगे जाके अपनी दुआओं के जरिए से।
ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह मुशरिक को कभी माफ़ नहीं करेगा। मुशरिक के अलावा अल्लाह जिसको चाहेगा दो सूरतें, जिसने शिरक किया जैसे मैंने अभी बताया, दरबार पे जाना, हाजिरी देना, चढ़ावे चढ़ाना, बकरे ज़बह करना, देगे चढ़ाना, चादरें चढ़ाना, उनसे मांगना, उनके लिए दुआ की जा सकती है, उनसे जाके मांगना, ये शिरक है। अगर ऐसे किया तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। ये मेरी बात नहीं है, रब का कुरान, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अगर शिरक नहीं है, गुनाह है बाकी, तो दो सूरतें हैं, या तो अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ कर देगा या उन गुनाहों की सज़ा जहन्नम में होगी, उसके बाद कभी ना कभी अल्लाह निकाल के जन्नत में डाल देगा, अगर शिरक नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, उसका मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, और उसके बाद सूरतुल फातिहा। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा इस पर बात होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।